एक बार माता लक्ष्मी उदास बैठी थी। माता लक्ष्मी को उदास देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, आप किस चिंता में डूबी हुई हैं। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, एक बार आप पृथ्वी पर देखिए, आज के लोगों में कितनी निराशा फैली हुई है। वे कितने दुखी हैं। आप तो दयावान हैं, आप तो उनके दुख पल भर में दूर कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी लोग सुखी रहें। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार एक जंगल में एक हिरनी गर्भवती थी और उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। शाम का समय था। जंगल पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ था। काले बादलों के कारण जंगल में बिजली गिर गई थी और जंगल में आग लग गई थी। हिरनी को जंगल छोड़ना पड़ा क्योंकि जंगल में आग लगने के कारण उसके घर में भी आग लग गई थी। वह अपने बच्चों को जन्म देने और पानी पीने के लिए नदी के किनारे आई थी। उसने नदी में अपना चेहरा देखा तो चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी और उसे अपने बच्चों को जन्म देना था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपनी गर्दन नीचे की तो उसकी बाईं ओर की झाड़ियों में कुछ हलचल और शोर सुनाई दिया। उसने तिरछी निगाहों से अपनी बाईं ओर की झाड़ियों में देखा तो उसने देखा कि एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छुपकर उसकी तरफ तीर से निशाना साध रहा है। हिरनी पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। अब यह देखकर वह और भी डर गई। उसने शिकारी को देखते ही वहाँ से भागने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वह दाहिनी ओर मुड़ी तो उसने देखा कि उस तरफ एक खतरनाक शेर झाड़ियों में छुपा बैठा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे वह उस पर आक्रमण करने के लिए बैठा हो। हिरनी ने चारों तरफ देखा। एक तरफ शिकारी था, दूसरी तरफ शेर बैठा था, तीसरी तरफ जंगल में आग लगी हुई थी और चौथी तरफ नदी थी। वह नदी को पार नहीं कर सकती थी क्योंकि नदी बहुत गहरी थी और वह प्रसव पीड़ा से पीड़ित भी थी, और दूसरा उसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे। मौत उसके चारों तरफ ही थी। हिरनी को कोई बचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हिरनी ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हिरनी ने सोचा कि मृत्यु तो निश्चित है, तो डरना क्यों ना निडर होकर मृत्यु को प्राप्त की जाए। इसलिए उसने अपना सर नीचे किया और शांतिपूर्वक निर्भीक होकर पानी पीने लग गई और भगवान से कुछ अच्छा करने की प्रार्थना करने लग गई। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। उसने देखा कि शिकारी ने अपना तीर निकाला और जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था तब आकाश में भयंकर बिजली गिरने से आवाज़ हुई और उससे शिकारी के हाथ कांपने लग गए और उसका निशाना चूक गया और वह तीर सीधा शेर को जाकर लग गया। शेर घायल हो गया और शेर की नज़र शिकारी पर पड़ी। शेर ने शिकारी पर हमला किया और उसकी तरफ भागने लगा। शिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। थोड़ी देर बाद भारी बारिश होने लग गई, जिससे जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और आसपास देखा तो ना तो वहाँ कोई शिकारी था, ना ही कोई शेर, और जंगल की आग भी बुझ चुकी थी। हिरनी ने भगवान को धन्यवाद दिया। हिरनी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चली गई। सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चे को जन्म दिया। हे देवी, अगर वह हिरनी थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रखती और उसी समय भागने लग जाती तो हो सकता है कि वह शेर या उस शिकारी का शिकार बन जाती। हे देवी, अगर मनुष्य अपने जीवन में देखेगा तो पाएगा कि उसके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसे लगेगा कि वो चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए है। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए। ऐसे समय में उन्हें जीवन में चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, उसे कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि समस्या का खुलकर सामना करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखे, क्योंकि एक बार जब वे
साहस के साथ समस्याओं का सामना करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो उनके पास एक आशा होती है। एक बार जब वो आशावादी हो जाते हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है। और जो इंसान आशावादी होता है उसका कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास होता है। और मैं अपने बच्चे को कभी निराश होते नहीं देखना चाहता। कोई भी अपनी संतान को दुखी देखना नहीं चाहता। जो मुझ पर विश्वास करता है, अपना क्रम निरंतर करता है, अपना धैर्य बनाए रखता है, मैं उसकी समस्या का हल ज़रूर निकालता हूँ। लेकिन जो लोग निराशावादी होते हैं, धैर्यवान नहीं होते, वो खुद ही समस्याओं में घिरे रहते हैं। अपनी समस्याओं को कम करने के बजाय वो बढ़ाते रहते हैं। बहुत बार धैर्य से काम लेने पर मनुष्य की समस्याएं आधी हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य उतावला है, उसे हर चीज़ शीघ्र चाहिए। इसलिए जब भी मनुष्य किसी समस्या में हो तो वह शांतिपूर्वक अपना कर्म करता रहे और मुझ पर विश्वास रखे। मैं उसको कभी निराश नहीं करूँगा। मैं उसे बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे देवी, आप व्यर्थ की चिंता में ना पड़ें। मनुष्य अधिकतर अपने कर्मों की वजह से दुखी होता है। उसके कर्म ही उसके भविष्य के सुख और दुख के कारण होते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप हमें दोबारा नहीं देख पाएंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।